हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बिल्डिंग एस्टीमेट ही पढ़ाऊंगा कि बिल्डिंग एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। बट इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे राइट, वो उसमें क्या होता था कि प्लान और सेक्शन ड्रॉ करके मैं आपको बिल्डिंग एस्टीमेट निकाल के बताता था। बट बहुत से व्यूअर्स को बहुत कंफ्यूजन था कि ये कैसे मैं निकाल रहा हूँ, और जो भी मैं एस्टीमेट निकालता था वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के एस्टीमेट थे। मतलब जो भी एस्टीमेट निकाले थे वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मतलब जहां जहां वॉल है उसके नीचे वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर का फाउंडेशन मतलब वॉल फुटिंग था। ओके, तो जो आजकल यूज नहीं होता, आजकल जो स्ट्रक्चर में यूज होता है वो फ्रेम स्ट्रक्चर यूज होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर की जिसमें हम कॉलम और बीम का फाउंडेशन यूज करते हैं। ओके, तो आज मैं आपको एक फ्रेम स्ट्रक्चर का एग्जांपल फ्रेम स्ट्रक्चर का जो एस्टीमेट है वो मैं आपको निकाल के बताऊंगा, और डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं वो एक 3D फिगर मैंने ले ली है। उस 3D फिगर में आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि वो मैं जो क्वांटिटी निकालता था वो कैसे निकालता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक मेरी जो फिगर मैंने बनाई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 12x8 का मेरा जो प्लॉट साइज है राइट, उसमें जो है मेरे जो 0.6 की मेरी प्लिंथ की हाइट है, उसके बाद 0.1 जो है मेरा सीसी है 1 GM 2 GM 4 का, और वो 4 कॉलम है मेरे 0.4 बाय 0.4 के 4 कॉलम है, क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है तो 1 2 3 और ये 4 कॉलम, और उसके ऊपर मेरा स्लैब बना है राइट। तो ये मेरा क्या है, स्लैब है। ओके, दिस इज स्लैब। तो ये मेरा स्लैब है और चारों तरफ जो है मेरी ब्रिक मशीनरी है। यहाँ पे आपको दिख रही है हाफ, यहाँ पे भी ब्रिक मशीनरी है पर मैंने बताई नहीं क्योंकि पिछला जो ब्रिक मशीनरी आपको दिखता नहीं फिर उसके बाद। ओके, तो ये जो है चारों तरफ ब्रिक मशीनरी है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। फ्लोर जो हाइट है वो मेरी 3 मीटर है। स्लैब की जो थिकनेस है मेरी 0.1 की है। ओके, और जो वॉल थिकनेस है वो 0.3 मीटर की जो है वो वॉल थिकनेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्वांटिटी फाइंड करेंगे वो होगी हम जो अर्थ फिलिंग। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो वॉल है राइट, तो वॉल के अंदर फिलिंग होती है। अभी वॉल के जो अंदर ही यहाँ पे फिलिंग होगी वॉल के अंदर राइट, ये जो एरिया है राइट इसमें फिलिंग होगी। तो इसमें फिलिंग होगी, यहाँ पे तो दिख नहीं रही है बट वो मैंने एक साइड में सेक्शन करके आपको बताया कि जो कॉलम के बीच में मेरी अर्थ फिलिंग होगी। ओके, कॉलम के बीच में मेरी अर्थ फिलिंग होगी। तो ये जो अर्थ फिलिंग है ये क्या है, वॉल से अंदर फिलिंग होगी। मतलब कैसे, मैं आपको एक सिंपल प्लान ड्रॉ करके बता देता हूँ कि कैसे वो फिलिंग होगी। अगर आप ऊपर से देखोगे तो मेरा जो प्लॉट है उसमें अगर मैं वॉल ड्रॉ करूँ तो वो मेरा कुछ इस तरह से मेरी जो वॉल आएगी। तो मेरा फिलिंग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि वॉल का जो है 0.3 की जो वॉल है वो मेरे को डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो ये मेरा 12x8 का प्लॉट है, उसके अंदर मुझे जितने एरिया में फिलिंग करनी है। अगर आप प्लान में देखो तो यहाँ पे आपको 3D में दिखेगा कि आपको अंदर से अंदर फिलिंग करना है। तो पहले हम टाइटल दे देते हैं, आइटम नंबर 1 लिखेंगे, अर्थ फिलिंग इन प्लिंथ। प्लिंथ में हम अर्थ फिलिंग करेंगे। ओके, तो अर्थ फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले मुझे जो लेंथ फाइंड करनी होगी 12 मीटर है। 12 मीटर में से मेरा क्या वॉल की जो साइज है मुझे डिडक्ट करनी पड़ेगी। टोटल 12 है तो मुझे कौन सा लेंथ चाहिए, मुझे ये लेंथ चाहिए। ओके, ये लेंथ चाहिए तो कितनी होगी, 0.3 माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ का। तो जो मेरी लेंथ हो जाएगी वो होगी 12 माइनस 0.3 तो हो जाएगा करीबन 11.4 मीटर। उसी तरह से विड्थ कितनी आएगी, मुझे कितनी विड्थ चाहिए, मुझे ये विड्थ चाहिए 0.3 डिडक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 0.3 मतलब आ जाएगा 7.4 मीटर। ओके, और यहाँ पे जो है वो प्लिंथ की जो हाइट है राइट, प्लिंथ की जो हाइट है मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है वो 0.6 की है। तो मैं हाइट 0.6 ही ले लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स में 1, लेंथ मेरी 11.4, विड्थ मेरी 7.4 और हाइट जो मेरी आएगी। ओके, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगी 50.61 की। ओके, ये मेरी क्या आ गई, अर्थ फिलिंग। जो मेरा अर्थ फिलिंग होगा रूम में उसकी मैंने क्वांटिटी फाइंड कर ली राइट। ये था मेरा अर्थ फिलिंग। ओके, तो अर्थ फिलिंग आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सीसी वर्क। मतलब ये जो सीसी वर्क आपको दिख रहा है राइट, दिस इज द सीसी वर्क
राइट। ये सीसी वर्क कहाँ किया जाता है, हमारी जो अर्थ फिलिंग है उसके ऊपर सीसी वर्क होता है और उसके बाद होता है टाइल्स आती है। तो हम टाइटल देंगे सीमेंट कंक्रीट वर्क एट प्लिंथ लेवल, बराबर, सीमेंट कंक्रीट वर्क एट प्लिंथ लेवल। तो अभी ये सीमेंट कंक्रीट वर्क कितना है, देखो ये भी क्या है, इन टू इन है, राइट। ये भी क्या है, इन टू इन है, मतलब वॉल के बीच में होगा। तो ये वॉल के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे भी वॉल ही आएगी, राइट। तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ के सीसी बताया है, बाकी ये भी आपको नहीं दिखेगा। तो वॉल के बीच में होगी, तो फिर से हम जो कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 12 माइनस, ये कॉलम हमें माइनस करना पड़ेगा कि बीच में यहाँ पे वॉल आ जाएगी, ओके। या फिर वॉल के ऊपर भी आप उसके ऊपर भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पर मैं वॉल के ऊपर ही लेता हूँ। तो कितनी हो जाएगी फिर से 11.4, विथ भी हमारी कितनी हो जाएगी 8 माइनस हम 0.333 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.4 के करीब, ओके। फिर से 7.4 और हाइट हमारी चेंज हो गई, इसकी हाइट कितनी दी गई है 0.1 के करीब। तो यहाँ से फिर से 11.4, 7.4 और इसकी हाइट कितनी है 0.1। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो 8.43 मीटर क्यूब हमारा, ओके। तो हमारी जो क्वांटिटी आ जाएगी वो 8.43 की आ जाएगी, ओके। अब अगली जो क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे वो कॉलम की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। हमारे पास कॉलम की साइज कितनी है 0.4 बाय 0.4 की 4 का हमारा कॉलम है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग में RCC कॉलम साइज 0.4 मीटर बाय 0.4 मीटर, राइट। कॉलम है मतलब उसकी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 0.4, विड्थ उसकी कितनी हो जाएगी 0.4 और हाइट कितनी है कॉलम की आप देख सकते हो। ये जो फ्लोर हाइट है ये 3 मीटर की है और कॉलम तो क्या है फाउंडेशन में से आता है, पर मैं यहाँ से उसको कैलकुलेट करता हूँ कि इतनी क्वांटिटी उसकी कितनी होगी। ये 0.6, 0.13 और ये टोटल हो जाएगा 3.8। ये 3.8 जो है वो टोटल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बढ़ता हूँ तो, या फिर हम देखेंगे 3 कितना हो जाएगा 3.7 के करीब होगा, ओके। ये 3.7 मीटर, क्योंकि स्लैब में हमारा क्या होगा वो जो कंक्रीट है वो नहीं होता है, तो 3.7 के करीब होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब नंबर्स में कितने हैं कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, राइट। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 कॉलम है, साइज कितनी है 0.4 और हाइट कितनी आई 3.7। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगी 3.43 मीटर क्यूब जो है कॉलम की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे वो स्लैब की करेंगे। तो स्लैब की क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे RCC स्लैब, ओके। तो RCC स्लैब है तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी 12 और 8 की होगी, राइट, क्योंकि वो पूरे कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 12 इंटू 8, तो उसकी लेंथ 12 मीटर होगी, उसकी विड्थ 8 मीटर होगी और उसकी हाइट कितनी है तो यहाँ पे दी गई है 0.1, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे लेंगे 12 इंटू 8 इंटू 0.1, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 9.6 मीटर क्यूब, राइट। ये हमारी स्लैब की क्वांटिटी आ गई, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करेंगे ब्रिक मशीनरी वर्क, राइट। तो हम 5th क्वांटिटी फाइंड करेंगे ब्रिक मशीनरी वर्क, ओके। तो ब्रिक मशीनरी वर्क फाइंड करेंगे तो ब्रिक मशीनरी कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे मैंने बताई हुई है, बट यहाँ भी ब्रिक मशीनरी है पर मैंने ओपन रखा है और यहाँ पे भी ब्रिक मशीनरी मैंने ओपन रखा है। तो ये जो 2 ब्रिक मशीनरी वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखो कॉलम के बीच में हमारा ब्रिक मशीनरी है तो उसकी लेंथ कितनी आएगी 12 माइनस 0.4, कॉलम के बीच में मतलब कितना हो जाएगा, ओके। अभी क्या होगा, कॉलम के बीच का हमारी वॉल कंसीडर करनी है। तो 2 कॉलम टोटल 12 है, ये वॉल कॉलम कितने का है 0.4, तो ये 0.4 माइनस होगा 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारी लेंथ हो जाएगी 12.2 के 11.2 मीटर। उसी तरह से विड्थ इसकी कितनी है, वॉल की विड्थ कितनी है 0.3 और हाइट कितनी है, तो अभी ये क्या होगा यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ पे 0.6, तो हम डायरेक्ट
6 ले लेते हैं। ओके, तो नंबर में हम लिखेंगे 1, लेंथ में लिखेंगे 11.2, विड्थ में 0.3, हाइट में 3.6, तो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 24.19 मीटर क्यूब। ओके, उसी तरह से हम फाइंड करेंगे दूसरी वॉल। ये साइड जो वॉल है उसके लिए, ये जो साइड वॉल है इन दो वॉल के लिए, उसके लिए लेंथ हो जाएगी 8 माइनस 0.4 मतलब कितनी हो जाएगी 7.2। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 1, 7.2, वॉल की विड्थ 0.3 है और इसके भी हाइट सेम आएगी मतलब 3.6, तो क्वांटिटी हो जाएगी 15.55 मीटर क्यूब। दोस्तों ये था सिंपल मेथड कि आप कोई भी चीज को देख के उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कैलकुलेट कर लो तो आप इजीली कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सीवी कॉन्सेप्ट।